हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 9 से आखिरी वीडियो। आपने अब तक देखा आय, रोजगार, उत्पादन के संतुलन निर्धारण में एडी का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का संतुलन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार तथा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के साथ साथ आपने केंद्रीय विचारधारा के अनुसार भी इसका संतुलन देखा, पढ़ा, सुना। और आज मैं आपको लेकर आया हूं केंद्रीय विचारधारा के अनुसार। तो केंद्रीय कहता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी संतुलन हो सकता है, अल्प रोजगार के संतुलन में और अति पूर्ण रोजगार में भी संतुलन हो सकता है। तो संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, अति पूर्ण रोजगार तीनों अवस्थाओं में संभव है। समग्र मांग, समग्र पूर्ति में संतुलन, पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, अति पूर्ण रोजगार या कहें आप फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट में संभव है। केंद्र का यह विचार परंपरावादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार समग्र पूर्ति और समग्र मांग में संतुलन केवल पूर्ण रोजगार पर ही संभव होता है, जबकि केंद्र का मानना है कि यह जो तीनों अवस्थाओं में संभव हो सकता है। तो पूर्ण रोजगार हम पढ़ेंगे। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। एएस तथा एडी में समानता उस स्तर पर होती है जिस स्तर पर अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है अथवा उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है। पूर्ण संतुलन डायग्राम से समझेंगे हम। ये आपका ओ वाई, ये आपका ओ, ये आपका ओ एक्स, सॉरी ओ एक्स, ये आपका ओ वाई। इस डायग्राम में सबसे पहले आप पूर्ति वक्र बनाएंगे। आपको पता है पूर्ण रोजगार में पूर्ति वक्र इस टाइप का होगा। यहां बात है पूर्ण रोजगार की, तो पूर्ण रोजगार की संतुलन कहां होगा। हमारा यहां तक पूर्ण रोजगार नहीं है, अल्प रोजगार है, लेकिन यहाँ की पूर्ण रोजगार है। यदि हम पूर्ण रोजगार में संतुलन कब होता है, जब ये अवस्था होती है। ये हमारी एएस है, ये हमारी एडी है। तो छात्रों बड़े ध्यान से देखिए, आप ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है कि पूर्ण यहां तक, यहां आने के बाद यहां तक जब वक्र गया हमारा, यहां तक हमारी, क्योंकि ये हमारा आउटपुट है, जो जो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा इसके साथ साथ हमारी एडी बढ़ रही है। हमारी एडी जो एग्रीगेट डिमांड है, या इसको हम सीआई भी कह सकते हैं, सीआई, दो ये हमारी बढ़ रही है। और यहाँ के बाद हमारे साधन पूरे, जितनी भी हमारे पास साधन, सभी साधन हमने यूज कर लिए हैं, प्रयोग कर लिए हैं, तो पूर्ण रोजगार हो गया है। और इसके बाद हमारा पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो एडी वक्र है हमारा, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस बिंदु पर काट रहा है, ई बिंदु पर, इस बिंदु पर एक इक्विलिब्रियम है। और यदि इसी को हम कीमत के संदर्भ में दिखाएं, यहां हमने क्या लिया था, एग्रीगेट डिमांड, यहां प्राइस ले लेते हैं। प्राइस के संदर्भ में ओ वाई, हमने ओएक्स पर हमने क्या लिया, आउटपुट, उत्पादन लिया इस पर, और इसमें हमने क्या लिया, प्राइस लिया है। जहां हमने एग्रीगेट डिमांड ली थी, हमने प्राइस ली है। तो इस पर हमारा वक्र कैसा होगा। सबसे पहले हम पूर्ति वक्र की बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट पर पूर्ति वक्र हमारा इस प्रकार का होगा, क्योंकि जैसे कि नाम से पता है फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ति वक्र इस प्रकार का होगा।
और जो कीमत का और इसका विपरीत संबंध है उत्पादन का, तो हमारा एएस एडी वक्र इस प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि कीमत में एडी का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, तथा समग्र एएस जो पूर्ण रोजगार की पूर्णतः लॉसदार वक्र है, तथा पूर्ण रोजगार के बाद ऊर्ध्वाधर सरलरेखा है जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट करता है। तो हम देखिए, ये वक्र हमारा एएस वक्र इस बिंदु पे काट के यहां हमारा एएस है और ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जहां पर इसने काटा उसके बाद ऊपर चला गया एएस, पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। तो इसके बाद हमारी सिर्फ इसके बाद यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहां पर हमारे उत्पादन के सारे साधन यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इस पूर्ति को भी नहीं बढ़ा सकते। यदि हमारी डिमांड बढ़ेगी तो कीमत पर ही प्रभाव पड़ेगा, न कि इस पर। तो ये था आपका कीमत के साथ आउटपुट रोजगार का संबंध। पूर्ण रोजगार की स्थिति में किस प्रकार होता है, हमने ये आज आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद हम देखते हैं अल्प रोजगार में। OX OY। उसी प्रकार अल्प रोजगार में पूर्ति वक्र आपका इस प्रकार का होगा और इसके बाद ये होगा आपका पूर्ति वक्र सीधा जाएगा 90 के कोण पे, ये आपका एएस है, ठीक है। और अल्प रोजगार में पूर्ण अल्प रोजगार कहां, यहां तक हमारा अल्प रोजगार है इस बिंदु तक, यहां पर पूर्ण रोजगार आपका एल पर। लेकिन हम किसमें अंतर करना है, हमने अंतर दिखाना है पूर्ण रोजगार से पहले कैसे हो सकता है। यदि हमारा एडी वक्र इस बिंदु की बजाय इससे पहले किसी बिंदु से काटता है, इस पर उत्पादन है और इस पर इक्विलिब्रियम है, तो ये अल्प अवस्था में है अल्प रोजगार की, क्योंकि यहां रोजगार तो यहां तक के साधन और भी हैं। जैसे ही हम साधन बढ़ाएंगे, ये पूर्ण यहां अल्प रोजगार है, अल्प रोजगार में रोजगार के और साधन हमारे पास बाकी हैं जिनको हम यूज करेंगे, कर सकते हैं इसके बाद में। और यदि उससे पहले ही स्थिति हो जाती है एएस बराबर एडी, तो संतुलन की अवस्था हो जाती है। जैसे यहां पर जो पूर्ण रोजगार में आपने देखा था कि जहां पर ये वक्र खड़ा हो गया था और वहां काट रहा था, ये पूर्ण रोजगार की अवस्था में था। लेकिन ये इससे पहले ही, क्योंकि यहाँ की अवस्था अल्प रोजगार की है, यहां तक आप रोजगार के साधनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम रोजगार के साधनों को नहीं बढ़ा सकते। पूर्ण रोजगार हो लेता है, लेकिन इससे पहले ही यदि ये आपका संतुलन हो गया तो अल्प रोजगार में संतुलन कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसको कीमत के साथ करना चाहें तो कीमत के साथ भी इसका हो सकता है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। इसी प्रकार यहां आउटपुट लिखा था आपने, यहां आपने एग्रीगेट डिमांड थी, यहां आउटपुट एम्प्लॉयमेंट उत्पादन एम्प्लॉयमेंट वाई, ये ले सकते हैं हम, इनकम ले सकते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई ओ वाई है। इस पर ये हमारा पूर्ति वक्र है। इस बिंदु पर आने के बाद ये पूर्ण रोजगार की अवस्था में है, क्योंकि कीमत के साथ जब हम इसका निकालते हैं यहां तक कोई कीमत नहीं बढ़ती, क्योंकि जितने यहां तक कीमत वो करिए इसके पैरेलल क्यों आता है, क्योंकि यहां तक जब हम उत्पादन करते हैं
तो उतनी ही मात्रा में हमारे पास साधन बढ़ जाते हैं जितनी डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब हम उतनी ही पूर्ति हम बढ़ा लेते हैं, अत इसलिए ये इसमें कीमत नहीं बढ़ती है, प्राइस है ना, इस बिंदु तक कीमत नहीं बढ़ती, इस बिंदु आने तक कीमत नहीं बढ़ती, क्योंकि इसके बाद कीमत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जितनी डिमांड होती है उतनी हम पूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन यहां तक हम पूर्ति, जितनी डिमांड और उतनी पूर्ति कर पा रहे हैं। इसलिए इस पर जो हमारा ये रेखा है, जो पूर्ति वक्र है, OX के पैरेलल ही चलेगा। इसके पूर्ण रोजगार होने के बाद कीमत बढ़ती है, ये ऊपर उठेगा। तो ये देखिए, इसमें यदि हमारा AD ये है तो ये पहले काट गया, इससे पहले ही काट के संतुलन हो गया, तो ये हमारा L1 पे संतुलन हो गया, तो ये अल्पकाल अवस्था में हो गया, अल्प रोजगार संतुलन है। तो इस प्रकार ये इस अवस्था में हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला है, वो है अति पूर्ण रोजगार संतुलन। इसको हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखें। OX OY सभी छात्रों को दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए, मैं इधर आऊं तो ये हमारा, इसके ऊपर हम ये हमारा पूर्ति वक्र है, 45 डिग्री कोण पर, और फिर इसके बाद ये सीधा हो जाता है। देखिए, यहां पूर्ण रोजगार की अवस्था आपकी ये है, और हमारा अतिपूर्ण का मतलब, इसका मतलब इससे ऊपर, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। AS है ये हमारा। यदि ये इधर से काटता है हमारा AD यदि इधर से काटता है, तो ये पूर्ण संतुलन यहां हमारा, इस बिंदु पे हमारा पूर्ण रोजगार था। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद भी बाद में संतुलन हुआ है हमारा ई बिंदु, इस पर। इस बिंदु पर संतुलन है हमारा ई बिंदु पर। तो यहां देखिए, संतुलन ये हमारा पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद है, इसलिए अति पूर्ण रोजगार बिंदु कहेंगे। यदि हम कीमत रेखा के साथ दिखाना, कि प्राइस लेवल के साथ दिखाना है, ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है। अति पूर्ण रोजगार में यहां प्राइस है, जबकि यहां AD थी, यहां आउटपुट था, आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट। इसमें नीचे हम आउटपुट लेते हैं, और कीमत के साथ संतुलन करने के लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। कीमत में कैसा बनेगा? कीमत में हमारा ये वाला बनता है AS, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कीमत के साथ हमेशा इस प्रकार का बनेगा। देखो, आप तीनों में, चाहे वो पूर्ण रोजगार हो, चाहे अल्प रोजगार हो, चाहे पूर्ण रोजगार हो, कीमत के साथ जो करेंगे तो AS इस प्रकार का बनेगा। इसमें अति पूर्ण रोजगार में अब संतुलन यहां पर हमारे साधन है, L कंप्लीट हो गया, लेकिन ये यहां काटता है, इससे ऊपर काटता है, इससे नीचे काटता है ऊपर। इसमें यहां हमारा नीचे काटा था कीमत नहीं, इससे पूर्ण रोजगार से पहले काटा था। तो इसलिए आगे भी जगह है कि जितने हम रोजगार करेंगे उतनी इनकम ज्यादा उतरेगी, तो इसलिए कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ हमारे पास साधन खत्म हो चुके हैं, पूर्ण रोजगार हो चुका है, हमारे पास और संसाधन नहीं है बढ़ाने के लिए, और आउटपुट करने का, और आउटपुट हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे? इसलिए कीमत बढ़ सकती है। ऊपर संसाधन यदि यहां संतुलन है तो इसमें आपकी कीमत बढ़ेगी। तो उपरोक्त चित्र से, ये जो मैंने आपने अभी चित्र कराया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्पादन पूर्ण रोजगार के
कीमत स्तर बढ़ेगा, यह केवल ऊंचे कीमत स्तर को ही प्रकट कर सकता है यदि हमारा इस जब एडी ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी पूर्ण यहां हो चुकी है और इससे ये ज्यादा है एडी, तो कीमत स्तर ही बढ़ेगा, कीमत ही बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई रुक गई है। सप्लाई जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमत ही बढ़ेगी ऐसी अवस्था में। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज आपने जाना कि केंद्रीय के अनुसार पूर्ण रोजगार में संतुलन हो सकता है, अल्प रोजगार में संतुलन हो सकता है, अति पूर्ण रोजगार में संतुलन हो सकता है, जबकि परंपरावादी शास्त्र मानते हैं, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही संतुलन हो सकता है। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में यह अंतर है कि केनियन मानता है कि तीनों अवस्थाओं में संतुलन हो सकता है, जबकि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, वे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही संतुलन होता है। तो मेरे ख्याल में आज बच्चों ने आप अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, तो अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, इसी प्रकार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सफलता हासिल करते रहें। मेरे शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा और आपको बता दूं कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।